हाँ प्यारे बच्चों, आज की नई क्लास, फिर एक ज़बरदस्त क्लास आपके सामने लाया हूँ। देखिए, पहले टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं। रोग से संबंधित क्वेश्चन है, चेचक तपेदित रोग किस माध्यम से संक्रमित होते हैं? चेचक तपेदित रोग किसके माध्यम से संक्रमित होते हैं? जल के माध्यम से, मिट्टी के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, वायु के माध्यम। अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे संक्रमित होते हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा उसके अकॉर्डिंग हमको जाना। जल से भी हमको पीलिया हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, इस सबसे माध्यम से होते हैं, लेकिन हम इसके माध्यम से चेचक क्वेश्चन के अनुसार हम लोग चलते हैं। तो चेचक से क्या होता है? वायु से वायरस के द्वारा उड़ता है, तो वायु चेचक क्या राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा? वायु इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव होते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, जबरदस्त। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक वायरस के कारण होता है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक किसके कारण होता है? मलेशिया के, खसरा के, गलसुआ, हैजा, किसके कारण होता है? इसको हमको जानने की जरूरत है, किसके कारण होता है। गलसुआ अक्सर हम लोग देखे हैं गांव में हो जाता है, गलसुआ एक तरफ फूल आता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गलसुआ देखिए एक तरफ हो जाता है, तो हमारे गांव के माताएं उसको सिल पे काला जीरा उरा टाइप का होता है जो गांव में घरेलू उपचार की, इसे गलसुआ राइट आंसर हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, डर्मिस का उपयोग का संबंध किससे है? नाक से, आंतरिक त्वचा से, बाहरी त्वचा से, कान से। आपको राइट आंसर बताना है किससे संबंधित है। डर्मिस, एपिडर्मिस। आपका डर्मिस का संबंध आंतरिक त्वचा से है, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ये आंतरिक त्वचा से है। एपिडर्मिस ऊपरी लेयर है आपका। हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। निम्न में से डेंगू को फैलाने वाला मच्छर की प्रजाति है। डेंगू कौन सी मच्छर फैलाती है? मादा एनाफिलीज, यूक्विलेक्स, हेमोगोगस, एडिस जिटी किस रोग से संबंधित है? ये हमारा डेंगू किससे संबंधित है? एडिडिटीज से संबंधित। ऑप्शन नंबर 4 आपका इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगले तरफ चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपको कह रहा है उसको देखते हैं। पायरिया रोग किससे प्रभावित होता है? पायरिया मतलब दांतों में जो हमें होता है, पायरिया ये पूछ रहा है। कंकाल तंत्र से, मसूड़ों से, मस्तिष्क से, इससे मेनिंजाइटिस रोग होता है, मस्तिष्क में जो हो जाता है छूटने से। आपको राइट आंसर हो जाएगा मसूड़ों से। पायरिया रोग दांतों में, ओडोंटोलॉजी इसका अध्ययन कैसे करते हैं? ओडोंटोलॉजी का, दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव होते हैं। इनमें से कौन सा रोग वसा के पाचन में अनियमितता से होता है? एनीमिया, स्कर्वी, कीटोसिस, मेरमस। स्कर्वी रोग जानते हो, एनीमिया किससे होता है? हमें ब्लड सर्कुलेशन की, ब्लड की कमी से होता है। और हमारा इसमें राइट आंसर क्या कह रहा है उसके हिसाब, वसा के पाचन में अनियमितता के इसका आपका क्या हो जाएगा? कीटोसिस। कीटोसिस आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं हम लोग। हम ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है नाड़ी में, अस्थि में, मांसपेशी में, कोई नहीं। ऑस्टियोपोरोसिस किस में होता है? अस्थि में। ऑस्टियो से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए, ऑस्टियोक्लोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियो का क्षरण होता है, इस सब में ऑस्टियो संबंधित ज़्यादातर आए तो आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा अस्थि। आपका राइट आंसर अस्थि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव होते हैं। कौन सा हेपेटाइटिस सामान्य रूप से सीरम हेपेटाइटिस के नाम से जाना जाता है? कौन सा? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी।
आपको राइट आंसर बताना है कौन सा होगा। हेपेटाइटिस सामान्य रूप से सीरम हेपेटाइटिस नाम से जाना जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं हम लोग। भारतीय क्षय रोग संघ का गठन हुआ कब हुआ? ये पूछ रहा भारतीय क्षय रोग का गठन कब हुआ? 1929 ईस्वी, 1936, 1939, 1946। आपको राइट आंसर बताना है कौन सा हो जाएगा। 1939 ईस्वी में भारतीय क्षय रोग मीन्स जानते हो ना, क्षय रोग संबंधित। अब देखिए ये देखिए उसी से में रिलेटेड है। हिंद कुष्ठ जानते हो, जिसको सफ़ेद दाग हो जाते हैं, हमको कहते हैं कुष्ठ रोग हो गया है। निवारण उसमें पीछे था वो क्षय रोग, उसमें जिसमें हो जाते हैं दिव्य। संघ की स्थापना किसने की थी? हिंद कुष्ठ निवारण संघ की स्थापना किसने की थी? किस वर्ष में हुई थी? किस वर्ष में? 1945, 1949, 1956, 1958। आपको राइट आंसर बताना है कब हुई थी। 1949 ईस्वी में हुई थी। आपका राइट आंसर 1949। कुष्ठ, हिंद कुष्ठ, अगर जब आपको क्वेश्चन में आ जाए हिंद कुष्ठ तो आप समझ जाना हिंद कुष्ठ। कौन सा रोग जीवाणु जनित नहीं है? ये पूछ रहा कौन सा रोग आपका जीवाणु जनित नहीं है। कुष्ठ रोग, खसरा रोग, मेनिंजाइटिस, अतिसार। अभी हमने बताया था कि मस्तिष्क में मेनिंजाइटिस होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु जनित नहीं है खसरा। कुष्ठ रोग भी, अतिसार जो हमको उल्टी पेट अक्सर हो जाता है, इससे संबंधित आप जान जाइए अतिसार, एक खसरा है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी, खसरा जनित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। प्रोटोजोआ जनित नहीं है। मलेरिया, पायरिया अमीबा, पेचिस, यहाँ होना चाहिए एड्स, पायरिया अमीबा, उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं हम लोग। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? हैजा, पेचिस, छोटी आंत, हाइड्रोफोबिया होगा ये। हाइड्रोफोबिया गलत लिख उठा है। हाइड्रोफोबिया क्या संबंधित होगा आपका? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया आपका राइट आंसर 4, हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं हम लोग। अब देखिए हम पूरा का डिफिनेशन बता दें, लेकिन हम अभी छोटे बच्चों के लिए अभी समझ रहे हैं। इसके बाद हम ऑनलाइनर क्वेश्चन लाएंगे, आप लोग एकदम पूरा बारीकी से समझाएंगे कौन सा कैसे होता है। मलेरिया रोग फैलता है मक्खी काटने से, मच्छर मादा एनोफिलिस काटने से, कुत्ते के काटने से, संक्रमण द्वारा। किसके द्वारा फैलता है? संक्रमण कैसे? जैसे हमारे काटने के बाद आपको काट लिया तो इससे मलेरिया रोग इससे भी होता है, लेकिन किससे काटने से होता है? मादा एनाफिलीज। ऑप्शन के हिसाब से आप जाएंगे तो ऑप्शन आपका बी इज राइट आंसर। हमको जो भी क्वेश्चन करना है ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना है किसी भी समय, आप तभी सफल हो पाएंगे। आप संक्रमण रोग का प्रसार कैसे होता है? वायु द्वारा, जलवर्ण भोजन द्वारा, कीड़ों द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। आपको राइट आंसर बताना है। वायु द्वारा भी होते हैं, जल भोजन द्वारा। अभी हमने एक क्वेश्चन बताया था, इसी पहले क्वेश्चन आया था कि किसके द्वारा होता है। जैसे जल भी द्वारा हमने बताया था, लेकिन उसमें अलग क्वेश्चन था। इसमें कीड़ों द्वारा। इससे आपका इज राइट आंसर डी। आपका राइट आंसर एकदम डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी के द्वारा होता है संक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं हम लोग। ये हीमोलोसिस है। हीमोलोसिस में होता है। हीमोलोसिस होते हैं रक्त के थक्का नहीं जमता, रक्त में थक्का नहीं जमता, लाल कण के परस्पर चिपक जाते हैं, श्वेत रुधिराणु
कोषाभक्षी हो जाते हैं। देखिए टाइपर मिस्टेक हो जाते हैं कभी कभी, इसके हमको नहीं ज़्यादा डिस्टर्ब होना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, रक्त के थक्का नहीं जमता है हिमोलोसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव होते हैं। किस रोग को लाकजा भी कहा जाता है? किस रोग को लाकजा भी कहा जाता है? देखो यहाँ भी टाइप एरर कर दिया है। किस रोग को भी लाकजा भी कहा जाता है? यहाँ कहाँ लिखा जाता है, लिखना था कहाँ जाता है, कहा जाता है। तो टेटनेस, रेबीज कुत्ते के काटने से होता है। कुष्ठ अभी वही हमने बताया था, सफ़ेद दाग तमाम चीज़ों हो जाते हैं। खसरा इस समय ठंडियों के मौसम में अधिक प्रभावित होते हैं। कौन सा रोग हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा टेटनेस। टेटनेस इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं हम लोग। निम्न में से डेंगू को फैलाने वाला मच्छर की प्रजाति है। ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है। डेंगू को, यही आपका राइट आंसर एडिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। दोबारा क्वेश्चन हो गया है, इसको आप लोग पढ़ ही लिए हो, दोबारा क्वेश्चन हो गया है। निम्न में से खसरे का टीका कौन सा है? ये पूछ रहा खसरे का टीका कौन सा है? DPT, कुनैन, MMR, TIG। आपको राइट आंसर बताना क्या है? MMR आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर C, MMR। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि मनुष्य के लिए हानिकारक होते हैं? मतलब हम लोग जैसे डीजे पे बहुत से घर, बिल्डिंग तमाम हम लोग सुनते आते आ रहे हैं। कितने डेसिबल पे? 30 डेसिबल पे, 35 डेसिबल पे, 40 डेसिबल पे, 45 डेसिबल पे। कितने डेसिबल पे हानिकारक है? हमको ये समझना होगा। 45 डेसिबल पे हानिकारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं हम लोग। सिलिकोसिस रोग किससे संबंधित है? यकृत से, तंत्रिका से, विक्र से, फेफड़े से? किससे संबंधित है? सिलिकोसिस रोग किससे संबंधित है? आपका क्या हो जाएगा? फेफड़े से। तंत्रिका से, तंत्रिका हमारी ये न्यूरॉन से भी हो सकता है। तमाम चीज़ें हैं, इसका डिफाइन। मियादी बुखार में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जब हमको मियादी बुखार हो जाती है, कौन सा अंग प्रभावित होता है? तिल्ली, फेफड़े, आंते, यकृत? आपको राइट आंसर बताना क्या हो जाएगा? आंत। आंत हमारी क्या होती है? हीट हो जाती है, मुंह में छाले भी पड़ जाते हैं हमारे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें आपका सी आए, 22 में सी सही होगा। हम 23 क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं से नहीं होता है? इसमें आपको बहुत अच्छा है, जीवाणु से नहीं होता है। हैजा, छोटी माता, क्षय रोग वही टीबी, जो टीबी है, मलेरिया बुखार समझ कौन सा नहीं होता है? जीवाणुओं से नहीं होता। छोटी माता जीवाणुओं से उत्पन्न नहीं होता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका इस सीरीज का। बैक्टीरिया जनित रोग कौन सा होता है? हैजा, क्षय रोग, टाइफाइड, उपरोक्त सभी? आपको राइट आंसर बताना होगा। क्या है? उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। आपका आज लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। निम्न में से कौन सा तनाव जनित रोग नहीं है? तनाव जनित रोग नहीं है। तनाव जो होता है उस जनित रोग नहीं है। सिर दर्द, उच्च रक्तचाप, मधुमेह में है। ऑस्टियम क्या होगा आपका? आपका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा तनाव जनित रोग नहीं है? सिर दर्द, उच्च रक्तचाप, ऑस्टियम? इसमें सभी होगा, ये ऑस्टियम नहीं होगा। ऑस्टिम लिखा है, यही आपका राइट आंसर।